नरेनपुर गांव के पास के एक जंगल में एक गरीब टूनी और उसकी पत्नी रहती थी। प्यारा चिड़िया और पिंकी टूनी। उनका खुद का कोई ज़मीन नहीं था, इसीलिए जंगल के जमींदार के पास काम किया करते थे। वो लोग जो भी फसल उगाते थे उसमें से आधी अच्छी जमींदार खुद ले जाया करता था और बची हुई फसल प्यारा चिड़िया के हिस्सा में आया करता था, जिसे बेचकर उन्हें बहुत ही कम पैसा मिलते थे। हेलो पिंकी, इस फसल की कमाई। इस बार तो पिछले बार से भी कम पैसे मिले हैं। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सोचा था थोड़ी अच्छी कमाई होगी तो प्यारी टूनी का कॉलेज का फीस निकल जाएगा, पर वो भी अब मुश्किल लग रहा है। तभी प्यारा चिड़िया और पिंकी की बेटी आती है, प्यारी टूनी। पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कोई काम करूँ जिससे आप दोनों की थोड़ी मदद हो जाएगी। सोच तो तुम्हारी अच्छी है बेटी, लेकिन इस जंगल में काम कहाँ है। आप भी ना एक बार तो उसे थोड़ा कोशिश तो करने दीजिए, हो सकता है उसके नसीब से ही कोई काम मिल जाए। ठीक है, ढूंढो बेटी। अब प्यारी टूनी काम की तलाश में जुट गई। अगले दिन सुबह वो हर दुकान, हर व्यवसायी में गई। कौवा महाराज, आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकूं? नहीं बेटी, हमारे छोटे से व्यवसायी है, हम घर वाले ही मिलकर संभाल लेते हैं। ठीक है। सुबह से शाम हो गया, प्यारी टूनी को कोई काम नहीं मिला। वो निराश होकर जंगल के एक पेड़ में बैठ गई। सोची थी कोई नौकरी मिल जाएगी और पिताजी की थोड़ी मदद हो जाएगी, पर मुझे तो कोई नौकरी मिल ही नहीं रही है। तभी उसे चिंता में बैठ देखकर उसकी दोस्त लाल टूनी उसके पास आई। क्या हुआ प्यारी टूनी, तुम इतना परेशान क्यों हो? अब क्या बताऊं, पिताजी को मदद करना चाहती हूँ पर कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। अरे तो खुद का कोई व्यापार शुरू कर लो ना। व्यापार के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो नहीं है। प्यारी टूनी, जमींदार तो है ना, वो जंगल में हर किसी का मदद करते हैं। तुम उससे उधारी ले लो और धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा देना। ये तो सही रहेगा, पर मैं कौन सा व्यवसाय करूं? प्यारी टूनी ने जंगल में यहाँ वहाँ नजर घुमाए, हर चीज थी। तभी दो टूनी बातें कर रही थी। आज भैया जी ने मस्त पानी पूरी खिलाई, पर पानी पूरी खाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। पानी पूरी, हमारे जंगल में सब कुछ है। पानी पूरी खाने के लिए जंगल के पक्षियों को बगल वाले जंगल में जाने पड़ते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और पानी पूरी ठेले के लिए ज्यादा पैसे उधार भी नहीं लेना होगा। प्यारी टूनी, 2000 में तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, चलो जमींदार से बात करते हैं। लाल टूनी प्यारी टूनी को जमींदार के पास ले गई। जमींदार जी, प्यारी टूनी को कुछ पैसे उधार चाहिए पानी पूरी का व्यापार खोलने के लिए। पानी पूरी का व्यापार तो अच्छा है, वैसे मुझे बगल वाले जंगल में जाना पड़ता है पानी पूरी खाने के लिए। कितना पैसा चाहिए तुम्हें पानी पूरी के व्यापार करने के लिए? जी 2000। पैसा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी सर? कि मैं हमेशा तुम्हारे ठेले से मुफ्त में पानी पूरी खाऊंगा। ठीक है जमींदार जी। प्यारी टूनी ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिए। लाल टूनी प्यारी टूनी को देखती रही। जमींदार प्यारी टूनी को पैसे दिए और वो वहां से चले गए। तुमने उनकी शर्त क्यों मानी? वो पैसे दे रहे थे ना, इसीलिए। तुम जानती हो वो जमींदार कितना बड़ा भुक्कर पेटू है। जंगल का हर खाने के ठेले को उसने उधारी दी है और अब तक हर कोई उसे मुफ्त में खिलाता है, और ये भुक्कर एक के बाद एक खाते ही रहता है। ओहो, अब क्या करूं? अब क्या, जो होगा देखेंगे।
तुम कम से कम अपना व्यापार तो शुरू करो। अगले ही दिन प्यारी टूनी ने जंगल में पानी पूरी का ठेला खोला। जंगल में हर कोई प्यारी टूनी के ठेले में पानी पूरी खाने आने लगे। पहले ही दिन से प्यारी टूनी का कमाई शुरू हो गई। वो बहुत ही खुश थी, पर उसकी खुशी में बाधा डालने जमींदार वहां आ पहुंचा। प्यारी टूनी, एक प्लेट पानी पूरी देना, थोड़ा तीखा बनाना। हाँ। प्यारी टूनी ने जमींदार को एक प्लेट पानी पूरी दे दिए और जमींदार ने वो जल्दी से खा लिए। एक और प्लेट पानी पूरी देना। प्यारी टूनी ने एक और प्लेट पानी पूरी दिए, फिर तीसरी प्लेट और चौथी प्लेट। ऐसे करते करते जमींदार ने 6 प्लेट पानी पूरी खा लेता है और बिना कोई पैसे दिए वहाँ से चला जाता है। प्यारी टूनी को अब समझ आई कि लाल टूनी क्या बोलना चाह रही थी। फिर ये सिलसिला रोज का हो गया। जमींदार रोज 6 प्लेट मुफ्त का पानी पूरी खा लेता था। प्यारी टूनी का मुनाफा कम हो रहा था। वो परेशान थी। एक दिन ऐसे ही चिंता में वो काम कर रही थी, तभी एक बूढ़ा चिड़िया वहाँ पे आया। बहुत भूख लगी है बेटी, क्या तुम हमें कुछ खिला सकती हो? मेरे पास सिर्फ पानी पूरी है, आप यही खा लीजिए। प्यारी टूनी ने बूढ़े चिड़िया को एक प्लेट पानी पूरी खिलाए। उस बूढ़े चिड़िया का पेट भर गया। बूढ़ा चिड़िया ने कहा, तुम्हारा भला हो बेटी, क्या मैं तुम्हारी दुख का कारण जान सकता हूँ? प्यारी टूनी ने जमींदार की मुफ्त में पानी पूरी खा लेता है ये पूरी बात बता देती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक साफ प्लेट देना। प्यारी टूनी ने बूढ़े चिड़िया को एक प्लेट दिए। बूढ़े चिड़िया ने कुछ मंत्र पढ़े और वो प्लेट प्यारी टूनी को लौटा दिए। अब ये जादुई प्लेट है, इसमें तुम जो भी रखोगे वो एक के बाद एक आता ही रहेगा। पर ध्यान रहे, इसका एक ही बार उपयोग होगा, समझदारी से इसका इस्तेमाल करना। तुम्हारा कल्याण हो। बूढ़ा चिड़िया प्यारी टूनी को आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद वहां जमींदार आया। प्यारी टूनी, एक प्लेट पानी पूरी देना। जमींदार जी, मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। मैं आपको एक प्लेट पानी पूरी दूंगा। आपको मुझे वो प्लेट खाली करके दिखाना है। अगर आप मेरी पानी पूरी की चुनौती में जीत गए तो मैं जिंदगी भर आपका और आपके परिवार का मुफ्त में पानी पूरी खिलाऊंगा और साथ ही मैं कर्ज का दुगना पैसे आपको लौटाऊंगा। अरे वाह! पर अगर आप चुनौती हार गए तो आप जंगल के किसी भी ठेले पर कभी भी मुफ्त में खाना नहीं खाओगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ हाँ, वैसे भी एक प्लेट में ज्यादा से ज्यादा 10 पानी पूरी होंगे। मेरा तो दुगना मुनाफा है। जंगल में पक्षियाँ इकट्ठे हो गए। प्यारी टूनी ने जमींदार के लिए पानी पूरी बनाए और उस मंत्रित प्लेट में दे दिए। जमींदार एक के बाद एक पानी पूरी खाता जा रहा था। उसके जगह अपने आप दूसरे पानी पूरी आ रही थी। जमींदार ने धड़ाधड़ 20-30 पानी पूरी खा लिए, पर पूरी प्लेट भरी हुई थी। ये क्या माया है, ये प्लेट खाली क्यों नहीं हो रही है? यही तो चुनौती है जमींदार जी। जमींदार ने और 20-30 पानी पूरी खा लिए और अब उसको और नहीं खाया जा रहा था। बस बस, अब नहीं हो रहा है, और नहीं खा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तो आप मुफ्त में खाना नहीं खाओगे पूरे जंगल में। हाँ हाँ, नहीं खाऊंगा। जमींदार अपना पेट पकड़ कर चले गए। सारे जंगल का पक्षियों खुश हो गए और प्यारी टूनी का जादुई पानी पूरी के लिए
जंगल के ठेले वालों को मुफ्त का खाने से आज़ाद कर दिया। तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।